गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 के वर्ड मीनिंग्स लर्न कराए थे, आपको अच्छे से लर्न हो गए थे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओरल क्वेश्चन। ये हैं आपके मौखिक प्रश्न। तो आपको तो पता ही है, आपको इनका आंसर ओरल में ही देना है, इनको लिखना नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर का, चीन के राजा को क्या चिंता थी? चीन के राजा को क्या चिंता थी? आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन के राजा को क्या चिंता थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चीन के राजा को क्या चिंता थी? चीन के राजा को चिंता यह थी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा, क्योंकि चीन का राजा बूढ़ा हो गया था ना, तो उनको यह चिंता थी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन कर देखिए क्या है, राजा ने राज्य के सब युवकों को क्यों बुलाया? राजा ने राज्य के सब युवकों को क्यों बुलाया? ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। राजा ने राज्य के सब युवकों को क्यों बुलाया? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? राजा ने राज्य के सब युवकों को इसलिए बुलाया, बोलिए, जिससे कोई योग्य राजा उन्हें मिल सके। राजा ने राज्य के सब युवकों को इसलिए बुलाया जिससे उन्हें कोई योग्य राजा मिल सके। क्लियर? समझ में आ गया आपको? राजा ने राज्य के सब युवकों को इसलिए बुलाया जिससे उन्हें कोई योग्य राजा मिल सके। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड देखिए क्या है, लियांग की माँ ने उसे क्या समझाया? लियांग की माँ ने उसे क्या समझाया? लियांग की माँ ने उसे क्या समझाया? इसका आंसर क्या होगा? उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही महल में जाओ। लियांग की माँ ने उसे क्या समझाया? लियांग की माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही महल में जाओ, क्योंकि क्या हुआ था, राजा ने सभी युवकों को उबले हुए बीज दिए थे। और हमने जब चैप्टर में पढ़ा था तब क्या पढ़ा था कि उबले हुए बीज कभी भी उगते नहीं हैं। तो सारे युवकों ने क्या किया? चीटिंग की। उन्होंने उबले हुए बीज को हटाकर नए बीज लगा दिए, पर लियांग ने ऐसा नहीं किया। उसने जो राजा ने बीज दिया था वही लगाया, और वो था उबला, और इसलिए उसके गमले में एक भी पत्ती या पौधा नहीं आया। तो लियांग की माँ ने उसे समझाया कि तुम खाली गमला लेकर ही महल में जाओ और राजा से कहो कि इस गमले में पौधा नहीं आया है। उसने सच का साथ दिया, वह ईमानदार था। तो देखिए वह राजा बना ना, तो इसलिए आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए ये थे आपके मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन, ये कंप्लीट होते हैं। तो चीन के राजा को क्या चिंता थी? चीन के राजा को चिंता यह थी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। राजा ने राज्य के सब युवकों को क्यों बुलाया? राजा ने राज्य के सब युवकों को इसलिए बुलाया जिससे उन्हें कोई योग्य राजा मिल सके। लियांग की माँ ने उसे क्या समझाया? लियांग की माँ ने उसे यह समझाया कि तुम खाली गमला लेकर ही महल में जाओ। समझ आ गया आपको इतना? तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराती हूँ इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए।
बच्चों देखिए, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, यानी कि MCQs क्वेश्चन। तो आपको तो पता है ये आपको कैसे करना है। आपके पास एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ना। तो आप लोग कर सकते हो इसको। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, आप लोग मुझे आंसर बोलिएगा। का राजा ने सब युवकों को क्या दिया? राजा ने सब युवकों को क्या दिया? ये है आपका क्वेश्चन। इसके हैं ऑप्शन: सोने का सिक्का, बीज या गमला। राजा ने सब युवकों को क्या दिया? सोने का सिक्का या बीज या गमला। राजा ने सब युवकों को बीज दिया। आप लोग का आंसर क्या है? बीज। तो आप लोग का आंसर करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? बीज। ओके, आप लोग इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल कर लीजिए मेरे साथ। आपको ये एक्सरसाइज नोटबुक पर नहीं करनी है, आपका होमवर्क आज बुक में है। तो आप लोग अपनी अपनी बुक में ये वाली एक्सरसाइज फिल कर लीजिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। लियांग ने बीज का क्या किया? लियांग ने बीज का क्या किया? बताइए। उसे फेंक दिया, उसे उबाल दिया या उसे बो दिया? लियांग ने बीज का क्या किया? उसे फेंक दिया या उसे उबाल दिया या उसे बो दिया? लियांग ने बीज को बो दिया। तो इसका आंसर है बो देना। ओके, थर्ड क्वेश्चन पढ़ती हूँ। राजा ने राज्य का नया राजा किसे घोषित किया? राजा ने राज्य का नया राजा किसे घोषित किया? लियांग को, अपने पुत्र को या किसी को नहीं? बताइए इसका क्या आंसर होगा। राजा ने राज्य का नया राजा किसे घोषित किया? लियांग को, अपने पुत्र को या किसी को नहीं? बोलिए। राजा ने राज्य का नया राजा लियांग को घोषित किया। तो इसका आंसर होगा लियांग। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो राजा ने सब युवकों को क्या दिया? बीज। लियांग ने बीज का क्या किया? उसे बो दिया। राजा ने राज्य का नया राजा किसे घोषित किया? लियांग को। ओके, तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ये सेकंड क्वेश्चन अपनी बुक में सॉल्व करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों बाय बाय।